राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री वृंदावन धाम की ब्रजरानी राधा रानी की, श्री लाडली लाल की जय जय श्री राधे। तो हम लोग प्रबोधानंद सरस्वती पाद विरचित वृंदावन महिमामृत का कथा चल रहा है। कल प्रथम शतक समाप्त हो गए। तो आचार्य चरण कह रहे हैं कि जब तक विषय वासना का विनाश नहीं होगा तब तक हृदय में भक्ति प्रारंभ नहीं होती। विषय क्या है? ऐसे खाऊं और ऐसे सोऊं, इसी को विषय कहते हैं। ऐसे खाने के लिए दुनिया कहाँ तक चली गई और ऐसे सोऊं के लिए क्या क्या बनाने लगे। ये विषय की दो ही परिभाषा है, खाना और सोना। इसीलिए भक्त लोग खाते भी नहीं और सोते भी नहीं। खाते हैं भगवत प्रसाद और सोते इसलिए कि हमको 3 बजे भोर में जगना है, इसलिए उसका सोना नहीं होता। भक्त सोते भी हैं भजन करने के और खाते भी हैं भजन करने के। अपना इंद्रिय की तृप्ति के लिए न खाते हैं न सोते हैं। तब इसी को कहते हैं जग में भयो फिरे बैराग। अब वृंदावन रस में अनुरागी, जब तक वृंदावन रस में अनुरागी नहीं होंगे तब तक विषय वासना नहीं जाएगी। नहीं तो ब्रह्मा बनने के बाद भी सुख भोगने की इच्छा बनी रहती है। इसलिए भजन मार्ग में सबसे जरूरी है अचाह हो जाना, अपने लिए कोई वस्तु की चाह न करे। जो भी मन में संकल्प आवे तो केवल प्रभु के लिए,
तत्सुख सुखित, भगवान के भजन करने के लिए। आज ये तब होगा सो अनुराग परम सुखदाई, तेहि बिनि ताहि न और सुहाई। जब भगवान के चरण कमल में अनुराग हो जाएगा तो भगवान के भक्ति के अतिरिक्त कोई वस्तु सुहाएगा नहीं, अच्छा लगेगा नहीं। और नवल प्रेम रस अटको जोई, धनी वैराग ताहि को हो। वैराग का अर्थ होता है विशेष भगवान में राग हो जाए। जैसे संसारिक प्राणी हैं, उन लोगों को स्वाभाविक धन में आसक्ति, वो धन वाले काम को ही काम समझते हैं। जो नौकरी करता है, पैसा कमाता है, उसी को काम समझता है। अब भजन को समझते वाहियात चीज। लेकिन भक्त लोग जिसको भगवान से प्रेम हो गया, वो संसारिक काम को कुछ समझते ही नहीं। उनका मुख्य काम है हमारा मन सदैव ठाकुर जी में लगी रहे, बस एक ही लक्ष्य है, भगवान के चरण कमल में प्रीति रहे। इसके लिए क्या कहते हैं, निहस प्रेय होई देह ते न्यार। हमारा देह गेह की जो आसक्ति है उससे निष्प्रेय ही हो जाए। और तहाँ मन लागो सोई प्यार, तब उसका मन लगेगा किसमें, भगवान। यदि हम निष्प्रेम नहीं हो जाएंगे संसार से, तब तक हमारा मन भगवान में नहीं लगेगा। यही अनादि काल से सृष्टि जब से हुई है, तब से भगवान अवतार लेकर के जीवों को बार बार यही शिक्षा देते हैं, भैया अपने मन को जहाँ तू भटका रहे हो वहाँ से हटा लो, हम में लगाओ। इसलिए भगवान विविध लीला करते हैं, और लीला भूमि में वास की यही महिमा है। लीला भूमि में, वृंदावन में रह करके भी जो अभागा संसारिक विषयों के लिए दौड़ रहा है, और भगवान साक्षात यहाँ थोड़ा सा भी प्रयत्न करने पर भगवान मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी आकर के मन में संसार की इच्छा रहे, वो अभागे है। इसके लिए वृंदावन प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं, वृंदारण्य वरम श्याम कृमिरपि परतो नो चिदानंद देहो। हे नाथ, आप हमको कृपा करके वृंदावन में वास दे दो। हमारे कर्म के अनुसार मैं कृमि बन जाऊं, हमको मच्छर बना दो लेकिन ब्रज का बना दो। हमको कृमि बनाओ, कीड़े मकोड़े बना दो। इस वृंदारण्य बरम श्याम कृमिरपि परतो नो चिदानंद देहो। और हमको वैकुंठ का भगवत पार्षद भी न दो, हमको वृंदावन के। वास्तव में वृंदावन की महिमा जानने के बाद भी रहने की इच्छा होती है। ये वृंदावन की क्या वस्तु है। यहाँ जो प्रियालाल का नित्य लीला चल रहा है, ये मन देने की बात हो, अन्य जगह साधन करने पर भी नहीं मिलता है, केवल इच्छा करने से मिल जाता है। नो चिदानंद देह। आचार्य चरण कहते हैं कि हमको चिदानंद देह नहीं चाहिए। महापुरुष लोग कहते हैं वृंदावन और वैकुंठ को तराजू पर तौला गया, कि वैकुंठ बड़ा है कि वृंदावन बड़ा है। तो जो भारी रहा और रह गया, और हल्का रह गया, आकाश में चला गया। तो भारी क्या है, वृंदावन भारी रहा, पृथ्वी पर रह गया। और हल्का रहा, वो कहाँ गया, आकाश वैकुंठ में चला गया। फिर कहते हैं रंग को पिश्याम मतुलह परमिह न परत्र। हमको वृंदावन में रंक बनाकर छोड़ दो। रंक बन जानते हैं ना, भिखमंगा। जैसे गिरिराज जी की तलहटी में बैठे हुए हैं ना, ये लोग साधारण नहीं है। ये हम लोग परसों दिन परिक्रमा कर रहे थे तो देखे, बैठे हुए हैं, ये हजारों इंद्र से बड़े। अरे गिरिराज जी का निरावरण दर्शन कर रहे हैं, ये साधारण है, साक्षात प्रभु के आगे सामने खड़े हैं। और दिन रात वहीं सोते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं रहते हैं। तो प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं रंको पिश्याम अतुलः परमिह न परत्राद अद्भुतानंद भूति। हमको वृंदावन में रंक बना दो, भिखमंगा बना करके रहने दो, और अन्यत्र अद्भुत आनंद ऐश्वर्य मत देना। अतुलनीय दरिद्रा की भले ही इच्छा करता हूं यहां मैं, किंतु और स्थान पर अनंत विभूति की इच्छा नहीं करता। परत्र अद्भुत अनंत भूति हमको नहीं चाहिए।
हमको वृंदावन का क्या चाहिए, रंक बना दो, भिखमंगा बना दो, पड़े रहेंगे। ये ब्रज में महाराज ये पड़े भी साधारण नहीं, वृंदावन के वास कर आ देख बिहारी रूप, तास बराबर को करे सब भूपन के भूप। गिरिराज में वास करके और रंक जैसे भिखमंगा बन करके ठाकुर जी के सामने खड़े हैं, वो हजारों राजाओं से श्रेष्ठ है, ठाकुर जी के पास है। फिर कहते शून्यो पिस्याह मिह श्री हरि भजन, हम ब्रज में हरि भजन से शून्य रह करके बिता दूंगा, लेकिन भजन करने के लिए अन्यत्र नहीं जाऊंगा। ऐसा लुब्धो नान्यत्र गोपी जन रमण पादाम भोज दुक्षा सुख में थी। यहाँ पर मैं साधारण लोगों के साथ बिना भजन का समय बिता, लेकिन अन्य जगह पर हरि भजन करने के लिए गोपी जन रमण पादाम भोज दीक्षा सुखे भी नहीं। वृंदावन में जो दिव्य अनेक विचित्र पुष्प और फल राशि वृक्ष लताओं का समूह है, ये वृंदावन में जाएंगे हरे हरे जो वृक्ष हैं, लता पता है, मोर हैं, कोकिला हैं, सूक पक्षी इत्यादि बंदर हैं, ये उन्मत्त ध्वनि के द्वारा प्रियालाल को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। यहाँ दिव्य अनेक प्रकार के सरोवर हैं, प्रेम सरोवर, कुसुम सरोवर, गोविंद कुंड, राधा कुंड, श्याम कुंड, अप्सरा कुंड, ये जो नदियां हैं, सरोवर हैं और नवीन नवीन कुंज है, ये दिव्य रत्न भूमि। ये वृंदावन हम लोगों को दिखता नहीं इसलिए साधारण लग रहा है, जिस पर भगवत कृपा हो गई है, महत् पुरुषों की कृपा, वो दिव्य वृंदावन का दर्शन करते हैं। ये मरकत मणि का बना हुआ है, रत्न भूमि है, इसलिए चिंतामणि धाम है। वृंदावन क्या है? चिंतामणि धाम। यहाँ जो जो इच्छा करोगे वो दे देंगे। मैं देखा हूँ बाहर के लोग कितना भी धन संपत्ति कमाए लेकिन दुखी हैं, यहाँ का भिखमंगा सुखी है, आनंद से एकदम परिपूर्ण मस्त है। जिनके पत्र समूह मरकत मणि के हैं, मरकतमय पत्र ही, यह वृंदावन के स्वच्छंद एवं अति विचित्र चिंतामणियों से रचित भूमंडल को चिन्मय आनंद विस्तार करने वाला फल पुष्प युक्त लताओं को सामवेद के गान से अव्यक्त मधुर ध्वनि कलायमान, ये जो पक्षी यहाँ कलरव करते हैं, मोर मयूर कोकिला इत्यादि जो उन्नाद करते हैं, वेद सामवेद निकल रहा है। उनके कह रहे हैं कि उनके मधुर से जो कंठ से निकल रहा है सामवेद। पक्षी समूह चिन्मय रसयुक्त हैं, नदी जलाशय का मेरा मन स्मरण कर रहा है। वृंदावन का स्मरण करना, जैसे निकुंज में ध्यान लगाकर कोई सेवा करता है तो कल्पना करता है खूब सुंदर सरोवर है, जमुना जी हैं, मरकतमणि की सीढ़ियाँ हैं, खूब सुंदर सुंदर वृक्षावली लगी हुई है, सप्त श्रेणी का वृक्ष है, ऐसे मानसिक ध्यान करता है ना। तो यहाँ तो प्रत्यक्ष है मानसिक ध्यान करना। यहाँ नदी सरोवर तालाब यही तो है ये वृंदावन का। यहाँ का एक एक पत्ता, एक एक वृक्ष सब कल्प वृक्ष है। असंख्य कोटि कोटि सूर्य प्रभा के समान प्रकाशमान परम रमणीय स्वर्णमय वृक्षों से वृंदावन परिपूर्ण है। ये जो महत्पुरुषों की कृपा होती है, ठाकुर जी के, वृंदावन का दर्शन हो जाता है। दिव्य वृंदावन प्रकट हो जाता है। वृक्ष समूह एक बार मात्र हृदय से स्फुरितवान, कह रहे हैं कि वृंदावन के एक वृक्ष का भी हृदय में स्फुरण हो जाए तो हृदय का समस्त कलिमा दूर हो जाए। और महाराज इस चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। एक लता पता का भी यदि कोई शरण ले ले, वृक्ष का भी शरण ले ले, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ को दे देता है ये वृंदावन। वृंदाटव्याम अगणितः चिदानंद चंद्रोज्वलायाम शांद्रा प्रेमा मृतरस परिस्पंदई शीतलायाम कूजन्मत्व द्विज कुलवृता नल्पकल्पद्रुमायाम राधा कृष्णा वचल वहिनितोत्कस्य को याति चेतः।
असंख्य चिदानंद चंद्रों की चांदी के द्वारा ये प्रकाशमान निबिड़ प्रेमामृत रस के परिस्पंदन हिलोड़े ले रहा है। शीतल जल है, पक्षी कुल के द्वारा खूब सुंदर मुखरित हो रहा है। कल्प वृक्षों से सुशोभित वृंदावन निरंतर विहार यहाँ राधा कृष्ण की ओर से चित धावित। कौन ऐसा व्यक्ति है जो वृंदावन के दिव्य वृक्ष समूह, लता समूह, महाराज सरोवर, नदी, तालाब इत्यादि को देख करके, जहाँ प्रियालाल गलबहियाँ दे करके प्रत्येक वृक्ष के नीचे विहार कर रहे हैं, उसका मन आकर्षित न हो। वो दक्षिण भारत के एक महात्मा हैं, वो कहते हैं कि हम बाहर कितना भी भजन करते हैं मन संतुष्ट नहीं होता, अब वृंदावन में थोड़ा सा भी यदि भजन कर ले तो आह्लाद आ जाता है। एक केवल ग्रंथ भी अनुभव करके महात्मा लोग बताए ब्रजभूमि की। यहाँ की अपनी व पराई सब वस्तु ही कोटि कोटि सूर्य चंद्र की कांति से युक्त है। निर्मल चिन्मय मूर्ति एवं उत्तम गुण समूह से पूर्ण है। यह नित्य स्मरण रखते हुए बाह्य विषयों की ओर दृष्टिपात न करके धैर्य पूर्वक निरपेक्ष होकर वृंदावन में वास करे। ये ब्रज में रहने की भी तरीका है, कैसे रहा जाता है। ब्रज में रहना है, संसारिक वस्तुओं की, भगवत भजन के विरोधी वस्तुओं की तरह स्वप्न में भी उधर दृष्टिपात न करे, उन्मत्त होकर के रहे। अरे भैया, संसार में तुम धन कमा रहे हो किसके लिए? शरीर के लिए। शरीर तो कुत्सित है, इसका एक पार्ट है शरीर का, ये तो मल मूत्र से भरा हुआ है, खून भरा है, उसमें तुम अपना मन क्यों लगा रहे? इसके लिए तू क्यों जी रहा है? देहेन्द्र नाति कुत्सिजे त्यज वृद्धाध्यासम जद संस्मृति। घोर संसार के कारण इसी कुत्सित शरीर में तू वृद्धा अध्यास, अहमता ममता त्याग कर। अहमता ममता, मैं शरीर हूँ और शरीर के संबंधियों को अपना मानकर दुखी होता है। दुखी इसीलिए हो रहा है, यहाँ पर है और शरीर के संबंधी के दुखी देखकर दुखी हो जाता है। तो भैया, अपने शरीर और शरीर के संबंधियों को समझ करके तू क्यों दुखी हो रहा है? अपना शरीर एवं वृंदावन का समस्त ही चिदघन जानकर धारण कर ले। यदि तुम मानने से ही दुखी होता है, इस शरीर के संबंधियों को अपना मानकर उनके दुख से तू दुखी हो रहा है, तो अब क्यों नहीं मानता वृंदावन मेरा है? ये मान्यता ही तो है, मान से ही तो लोग रहे। आज जीवन भर माता पिता के साथ रहे, भाई के साथ रहे, अब शादी हो जाए तो एक कहीं की स्त्री को अपना स्त्री मान लिया और उसके बच्चे को अपना मान करके अब उसी के लिए मर रहा है। उसी तरह प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कि जब मान्यता ही है तो वृंदावन को क्यों नहीं अपना मान लेता? अब देखिए, शादी हो जाने के बाद पत्नी से संबंध हो जाता है, माता पिता के लोग भूल जाते हैं, भाई को छू भूल जाते हैं, अब उसके बच्चे को अपना बच्चा मान करके मरते जा रहे हैं। यदि मान्यता ही है तो भैया अब जीवित जी ही घर के संबंधियों को अपना न समझ करके वृंदावन को अपना मान ले, और वृंदावन के लता पता को अपना मान ले। जैसे किसी के घर में बगीचा में पेड़ लगा है, उसको पेड़ को कोई काटेगा तो दुख हो जाता है, उसी तरह ये संपूर्ण वृंदावन को अपना मान ले और मान करके इसके सुख दुख से दुखी हो जाए। और कोटि कोटि घोरतम विपत्ति आने पर भी तो विकारग्रस्त मत होना। जब तक प्रारब्ध नाश नहीं होती तब तक वृंदावन में ही वास कर और नित्य जुगल किशोर की लीलाओं का चिंता कर, क्योंकि तुम्हारा यह शरीर प्रारब्धाधीन है, प्रारब्ध के अधीन है, अपने बस की बात नहीं। हम यदि चाहें कि यह शरीर कल तक जीवित रहे तो हमारे बस की बात नहीं। हम अपने दांत से कहें कि तू दर्द मत करना, तू मेरा है, तो वो भी नहीं बात मानता है। हम चल रहे हैं, कब पैर टूट जाएगा कोई ठीक नहीं। ये शरीर प्रारब्ध के अधीन, अपने अधीन नहीं है। तो जब प्रारब्धाधीन है तो प्रारब्ध भोगो ब्रज में ही, अरे सुख दुख जो मिलेगा इसमें रहो। इस वृंदावन में कंदर्प लीला में किसी अनिवर्चनीय ज्योतिर्मय जोड़ी वृंदावन में महाराज प्रियालाल का नित्य विहार चल रहा है। दिव्य स्वर्णमय अपर सुंदर नीलमणि वर्ण विशिष्ट है। यहाँ पर दिव्य मोहन मुरली है, एक के सिर पर विशाल बेणी है और दूसरे के सिर पर मोर पुच्छ है। परिधान में उज्जवल कोई रक्त वर्णावसन है और कोई पीतांबर धारण किया है।
वह नील जोड़ी और पीत जोड़ी, ये नीलांबर धारण किए हैं और एक पीतांबर। राधा रानी कभी कभी लाल साड़ी पहनती, रक्त वर्णा साड़ी। कब पहनती हैं? लाल रंग की। हाँ, रक्त वर्णा वसन पहनती हैं प्रिया जी, और कभी कभी नील वस्त्र पहनती। नील तो अमावस की रात में पहनती है, और कभी कभी सफेद पहनती। सफेद कब? सफेद तो पूर्णिमा की रात्रि में अभिसार जब करती हैं। परम कौतुक बस राधा कृष्ण जहाँ के वृक्ष लताओं की अनेक विध पुष्पादि चयन कर प्रसन्नता पूर्वक उनकी सेवा में नियोजित होते हैं। जब प्रिया जी अभिसार करने के लिए जाती हैं, रास्ता में यदि वृक्ष लता पता मिल जाए तो अपने कर से, अपने हाथ से उसको संवाहन करती हैं, पोंछती हैं, श्रृंगार करती हैं और उस वृक्ष को प्रार्थना करती हैं, नियोजित करती हैं। एक आचार्य कहते हैं कि ओ हमको कुछ नहीं, वृंदावन का पेड़ ही तो बना दो, जहाँ प्रिया जी निरावरण होकर के उस पेड़ के नीचे बैठेंगे, मैं दर्शन करेंगे, जहाँ के सरोवर में स्नान आदि करते, जहाँ के पक्षियों के साथ खेलते, उस सर्व सुंदर श्री वृंदावन का सेवन किसके लिए उचित नहीं? इतना दिव्य वृंदावन है, हम लोगों का कितना बड़ भाग है। एक तो मानुष शरीर मिल गया, दूसरा वृंदावन धाम मिल गया, ब्रजवास मिल गया, अब फिर भी मन संसार के लिए दौड़ रहा है तो कितना भागा है। अब ब्रज में रहने वाला यदि खाने के लिए और रहने के लिए वो एकदम अभागा है। वृंदावन में कहीं भी चले जाओ, खाने की कमी नहीं, रहने की कमी नहीं। अब उसी के लिए दुनिया के लोग कमा रहे हैं। मैं देखा हूं वृंदावन में बहुत ऐसे परिवार है, अपना पूरा परिवार लेकर आ गया है, अब बहुत आजाद से रह रहा है। यदि लक्ष्य भजन होता, यदि संसार का भजन होता तो छटपटाएगा, इधर से उधर भागता रहे। यहाँ केवल एक लक्ष्य मिला ले कि हम बहुत जन्म संसार को दे दिए, यह जन्म ठाकुर जी को देंगे बस। हम लोगों का एक नहीं अरबों खरबों जन्म हो चुका है, और इस जन्म में कृपा करके ब्रजवास मिल गया, ब्रज का वास मिला, ये बहुत भाग्य से। तो हे प्रभु अब हमको ब्रज से भूल कर कहीं जाना न पड़े, मरेंगे जिएंगे रहेंगे। एक साधारण किसी को स्त्री से प्रेम हो जाता है तो कहते हैं मरेंगे जिएंगे तेरे लिए, ऐसे लोग कहने लगते। और वो जो कि कुछ नरक में ले जाए, ये तो वृंदावन धाम, हे वृंदावन धाम, हे ब्रजभूमि, अब मैं आपको छोड़कर कहीं न जाऊं, आप अपने में मन लगा। इस संसार के महाराज सबसे बड़े विद्वान थे हरिराम व्यास, इतना बड़े विद्वान थे, लेकिन ये जब वृंदावन आ गए तो कहीं गए नहीं। जब उनके परिवार वाले बच्चे लोग रोते रोते आए, पापा आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप चलिए, तो कहे कि नहीं अब हमारा दूसरा जन्म हो गया, हमारा पहले का जन्म नहीं, हमारे मित्र हो गए हैं, कुछ पेड़ पौधों को अपना मित्र बना लिए। तो हम लोगों का एक नहीं करोड़ों जन्म मिला, करोड़ों जन्म में पत्नी मिले, बच्चे मिले, वो कहाँ है उसका याद भी नहीं आ रहा है। नारायण जी समझ रहे हैं ना, इसके इस जन्म के पहले भी तो हमारे बच्चे थे, स्त्री थी, वो उसका याद आता है क्या? तो उसी तरह समझना चाहिए कि अब हमारा अब वृंदावन से विवाह हो गया, हमारा वृंदावन के लता पता हमारे मित्र हैं, यहाँ का सब कुछ मेरा है, अपना है, उससे संबंध जोड़। और यदि सेवा करना है तो इन लोगों लता पता की सेवा करेंगे, सरोवर की सेवा करेंगे, झाड़ू लगाएंगे, सोहनी सेवा करेंगे। ऐसा मन में यदि उत्साह हो जाए, तुम्हारा क्या यही आनंद आ गया, गोलोक यही मिल गए। मन को सोचकर ही तो लोग दुखी होते हैं। जैसे नारायण जी कहे कि हमारी पत्नी भी है, हमारे माँ भी है, तो आप समझ रहे हैं कि मान लीजिए हमारा शरीर छूट गया, दूसरा जन्म हो गया, ये वृंदावन हमारा दूसरा जन्म, ऐसा मान लीजिए। हमारा माँ कौन है? वृंदावन। हमारे स्वामिनी कौन है? तो राधा रानी। हमारे ठाकुर जी आई अभी हैं, अभी हमारी हम लोग देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए हैं ठाकुर जी, नित्य लीला चल रहा है, महापुरुष लोग देखते हैं, यहाँ खेलते रहते हैं। तुम ही बताओ इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है कि वृंदावन छोड़कर के अन्यत्र जाना चाहता है, मूर्ख को छोड़कर। अबाल्यम जल सेचनेन वरेण नाना वल निर्मणातः, शिशु काल से अपने कोमल कर कमलों के द्वारा आवरण
आल बाल निर्माण करते हुए इनमें जल सिंचन, राधा माधव ने जो समस्त सुमनोहर वृक्षलता आदि अति यत्न पूर्वक वर्धित कर विवाह दिए थे, एवं जिनके नवीन नवीन कुसुमादि देखकर दोनों परिहास वचन बोलते बोलते आनंद प्राप्त करते हैं, हम वृंदावन के उन लता वृक्षों को नमस्कार करते हैं। प्यारे श्याम सुंदर प्रत्येक वृक्ष लता को अपने हाथ से सिंचन करते हैं, प्रणाम करते हैं, सींचते हैं। उसी वृंदावन में मैं वास करूंगा। अच्छा, ये ब्रज के साक्षात 3 देवता, एक रज रानी, एक जमुना रानी और एक गिरिराज। ये प्रत्यक्ष देवता। गिरिराज तो साक्षात सबके देवता है। ये वृंदावन का मुकुटमणि क्या है? गिरिराज। यहाँ पर प्रियालाल का निभृत निकुंज की लीला चलती है, बिहार नित्य विहार। दोपहर की लीला कहाँ चलती है? गिरिराज जी। वृंदावन में हरि के भाववश द्रव्यभूत हो जाने से अनवर्थ नामधारी द्रुम विराजमान है, और अपने दूसरों की रक्षा करने के लिए उनका नाम तरु ही यथार्थ है। द्रुम और तरु वृंदावन। लता समूह ने कृष्ण व्रत धारण कर लिया, इसलिए व्रती नाम सार्थक। यहाँ के हिरणों ने कृष्ण को सारातिसार जाना, अतः कृष्णसार नाम से विख्यात है। कृष्ण के चरण चिन्हों का मार्गण अनुसरण कर मृग नाम की सार्थकता। वाह, एक एक शब्दों का अर्थ बता रहे हैं। ये भाव में द्रवीभूत हो जाते हैं, इसलिए वृक्षों का एक नाम द्रुम है। द्रवंती हरिभावस तरण तारणेक्ति क्षमा। और दूसरों की रक्षा करने में हमेशा तत्पर हैं, इसलिए वृक्षों का एक नाम है तरु। और लता समूह ने कृष्ण का व्रत धारण किया है कि हम ठाकुर जी की सेवा के लिए जन्म लिए हैं, इसलिए इन लोगों का नाम है एक व्रती। और हिरणों ने कृष्ण को ही सार का सार बना लिया है, इसलिए कृष्ण का नाम मृगों का नाम है कृष्ण सार। और कृष्ण के चरण कमल का ही हमेशा अन्वेषण करते रहते, खोजते रहते हैं, इसीलिए मृगा का नाम है मृग। मृग माने खोजना, मृगयंती। अनंत मनोहर स्थलों से युक्त है यह वृंदावन। अनेक वृक्ष बल्लरी समूह से सुशोभित है, अनंत पशु पक्षियों से आकुलित है, उज्ज्वलोज्वल अनंत कुंज वाटिकाओं से मंडित है, अनंत सुमनोहर नदी तालाब से युक्त है, अनंत रत्न पर्वतों से सन्निविष्टित है। यहाँ जुगल किशोर की अनंत रसमय लीलाओं के स्थान पर वृंदावन है। मैं उसी वृंदावन धाम का स्मरण करता। ये वृंदावन कैसा है? तो अनंत वृक्ष लताओं से परिवेष्टित है, सरोवर है, नदी है, गैया है। हे भाई, इस संसार में तुमने क्या सुभोग उपभोग नहीं किया है? भ्रातर भोगा सुभुक्ता कही अनुभवता नापि संसार मध्य। इस संसार में तूने क्या नहीं खाया, क्या नहीं भोग किया? भातर भोगा सुभक्ता कही अनुभवता नापि संसार मध्य। इस जगत में विद्या दान एवं यज्ञ आदि के द्वारा क्या तुमने बहुत ख्याति पूजा आदि प्राप्त की नहीं? अरे आज के आहार में ही यदृच्छालाह वस्तु से संतोष करते हुए, बहुत गुणी होकर भी अपने गुण को छिपाते हुए इस वृंदावन के सर्व संग को छोड़कर सर्वदा भ्रमण कर। अच्छा, वृंदावन में कैसे रहना है? तो कहना है कि भैया तूने क्या नहीं प्राप्त किया, क्या नहीं खाया, अब तू किस चक्कर में पड़ा हुआ है, अब ख्याति तुझे किस लिए चाहिए? अरे तुम्हारे भाग्य में जो कुछ लिखा है वो खाना तुझको मिल जाएगा, कहीं खा करके संतोष करो और अपने गुण को छिपाते हुए वृंदावन के लता पता में भ्रमण करते रहो। यही जीवन का सर्वोपरि सार है। इस सब महाराज मानव जन्म का सबसे सार है। मान लो कि तुम बहुत पैसा कमाकर क्या करो, बहुत बड़ा पद प्रतिष्ठा लेकर क्या मिलेगा? अंत में तो सुअर कुत्ता ही बनना पड़ेगा। इसीलिए तुम अपने सारा तिसार वृंदावन धाम के शरण में तुम क्यों नहीं आ जाता है?
अरे वृंदावन का स्मरण क्यों नहीं करता है? सर्व संग से दूर होकर के, अपने संबंधियों से दूर हो जाए, अपने साथियों से दूर हो जाए और वृंदावन का एकमात्र आश्रय ले ले। और वृंदावन में किसका संग करो? जिसके संग में रहने से भजन बनता है वैसे लोगों का संग करो। ये ब्रज में रहना है तो ऐसे लोग, मोबाइल साथ मत रखो। मोबाइल सेवा के लिए है, न कि भोग के लिए। अभी मान लो कि कुछ उसमें समय अधिक देना है तो सेवा ले लो। अब कहते हैं वृंदारण्यम त्यजेति प्रवदति यदि कोपस्य जिह्वा छिंदमि। यदि कोई मुझे वृंदावन त्याग करने को कहेगा तो मैं उसकी जिह्वा काट लूंगा। वृंदारण्यम त्यजेति प्रवदति यदि कोई कहेगा कि तू वृंदावन छोड़ करके अन्यत्र चल जाओ, तो यदि हम में सामर्थ्य होगा तो को अप्यस्य जिह्वा छिंदमि, मैं उसका जीभ काट लूंगा। तू ऐसा कहा क्यों? तू एक लड़का था, उसको कह दिया कोई कि तुम अपने माँ बाप के साथ मत रहो, तो काट दूंगा। तुम ऐसा कहा तो क्यों? तो उसी तरह यहां पर कह रहे हैं कि यदि कोई तू कहेगा कि तू वृंदावन को छोड़ दो और अन्यत्र चले जाओ, तो उसकी जीभ काट लूंगा। श्रीमद वृंदावनान माम यदि नयति बलात् कोपी न हमयम वशम। यदि कोई मुझे बलपूर्वक वृंदावन से अन्यत्र ले जाएगा तो अवश्य ही मैं उसको मार डालूंगा। जबरदस्ती कोई कहेगा, हमारे तो इच्छा नहीं है जाने की, आज जबरदस्ती कहेगा कि ले जाओ, तो मैं उसको जान से मार डालूंगा। ये प्रबोधानंद सरस्वती का इच्छा होने पर भले ही मैं वेश्या का संग कर लूंगा, तथापि विवाह करने के लिए अन्यत्र नहीं जाऊंगा। ये देखो कितनी भारी निष्ठा। धन के लिए मैं यथेष्ट चोरी कर लूंगा, तथापि हाय वृंदावन से बाहर एक पद भी नहीं जाऊंगा। इसका मतलब वेश्या के लिए कह नहीं रहे हैं, चोरी करने के लिए नहीं कह रहे हैं, निष्ठा कर रहे हैं। इतना बड़ा माने कि ऐसा भी कर लेंगे लेकिन व्रत छोड़ेंगे, ये निष्ठा की बात है। कामम वेश्यामुपेयाम न खलु परिणाम आयंतो यामि कामम चौर्यो कुरिया धनार्थम न तो चलति पदम हंत वृंदावनान में। यदि कोई चौर्यम कुरिया यथार्थम, धन की इच्छा होगा तो चोरी कर लूंगा, लेकिन धन कमाने के लिए अन्यत्र मैं नहीं जाऊंगा। परिहास में भी दूसरों को अप्रिय बुरा कहने में गूंगे के समान होकर, मजाक में भी दूसरों को मैं बुरा नहीं कहूंगा, और दूसरे के दोष सुनने में मैं बहरा हो जाऊंगा, और दूसरों को दोष देखने में मैं अंधा हो जाऊंगा, और दूसरे के शरीर से जिससे लेश मात्र भी कष्ट न पहुंचे इस विषय में पत्थरवत हो जाऊंगा। निश्चेष्ट होकर कब मैं हरि के प्यारे इस वृंदावन धाम में वास करूंगा। यदि दुसह दुख समूह को सहन करके भी, जाति कुलादि को त्याग करके भी, चांडाल का थूका हुआ जूठा खाकर भी वृंदावन में वास मिलेगा तो सर्वश्रेष्ठ। ये देखो कितनी भारी निष्ठा। भयंकर दुख सहकर के भी, जाति कुल कह दे कि तुम नहीं आएगा तो तुझको जात से निकाल दे यार, एक दिन तो निकलना ही, मरने के बाद तो निकालेगा ही, जीवित जी हम निकल जाएंगे। चांडाल का थूका हुआ चीज मैं खा करके रह जाऊंगा, भांगी का थूका हुआ मैं खा कर रह जाऊंगा, लेकिन वृंदावन से बाहर में नहीं जाऊंगा। ये देखिए निष्ठा कितनी भारी। प्रबोधानंद सरस्वती ऐसी निष्ठा हो जाए तो महाराज भगवान को मिलना है कि मिल गए। फिर कहते हैं मैं सज्जनों के समीप नहीं जाऊंगा जो व्रत से बाहर जाने के लिए कहता है, कहेगा कि चलो प्रचार करने के लिए इधर चलो, है जरा तू रख प्रचार। नाहम गमिष्यामि सताम समीपतो नाहम वदिष्यामि निज कुलादिकम नाहम मुखम दर्शयामि कस्यचित वृंदा तभी वास कृते साहसी। सज्जनों के समीप भी नहीं जाऊंगा। यदि हमको सज्जन लोग कहेंगे कि देखो तुम ऐसा करो, इधर जाओ, सेवा है ठाकुर जी की,
तो मैं ऐसे लोगों का संग नहीं करूंगा। जो ब्रज से बाहर बड़ा सिद्ध भी है तो उसको गीध की समान समझकर उसे दूर हो जाऊंगा। नाहम गमिष्यामि शताम समीपतो नाहम वदिष्यामि निजम कुलादिकम नाहम सुखम दर्शयितास्मि कस्यचित् वृंदाटवी वास सुकृते पिशासे। सज्जनों के समीप भी नहीं जाऊंगा अथवा सत्पुरुषों से दूर नहीं जाऊंगा। मैं अपने कुलादि का परिचय नहीं दूंगा। वृंदावन वास करने में अति साहसी होकर अन्य किसी को मुख भी नहीं दिखाऊंगा। का पागल कहे तो कहे, हमको नहीं लेना देना। हम पागल जैसा बन करके रहेंगे। वृंदावन में बहुत ऐसे महात्मा हैं अपने को छिपा करके रहते हैं, एकदम पागल बन करके। मुझे तो लगता है सुबह आते हैं ये भी छिपा रहे हैं। कितने अच्छे रहते हैं ना, जैसे वो सर से लगते हैं। ऐसा लगता है देखिए कितना सुंदर ढंग से भगवान का नाम रटना। उनका जो भोजन का नियम है। हाँ, एक बार जो दे दिए तो उतना ही खाए, उससे बाद में लेंगे नहीं। एक बार ढक जाए। 4 रोटी रखवा लेते हैं ना, 4 रोटी रखवा लेंगे, सब्जी रख जो रख दो एक बार, इसके बाद पानी भी नहीं लेते। खाते समय बोलते भी नहीं। फिर कहते हैं अनंत पार सर्व उद्भासी ब्रह्म ज्योति की अनंतर ज्योति आनंद शांत विष्णु धाम परव्योम है, उसका भी अनंतर ज्योति और परमित आनंद आनंद आस्वादन में ब्रजमंडल, उसका भी अंतर में सारा वृंदाटवी है। अब यहाँ करते सर्वाभास ज्योति अनंत पार शांत ज्योति वैष्णवानंद सांद्रम। कहते हैं कि जगत में सबसे ऊपर है ब्रह्म ज्योति, जहां पर बड़े बड़े ब्रह्मवादी लोग जाते हैं। और उस ब्रह्म ज्योति से भी ऊपर है सांद्रानंद परव्योम वैकुंठ जगत, और उस वैकुंठ से भी परम ऊपर अंतर आनंद असिप ब्रजमंडल है। और ब्रजमंडल का भी सार है वृंदावन वृंदाटवी। यह क्या देश विशिष्ट क्रीड़ा ही है या शरीर धारण किए हुए कोई काम कला है। अब भगवान की वर्णन, ये वृंदावन की क्यों इतना महिमा है, तो यहाँ नील पीत जोड़ी दोनों परस्पर एक दूसरे से विहार करते हुए, सबके चित्त को खींचते हुए इस वृंदावन में नित्य विहार करते रहते हैं। यदि तुम वृंदावन वास करेगा तो ये वृंदावन ही तुझको कृपा करके वो स्वरूप दे देगा, वो प्रियालाल का स्वरूप दे देगा, उनकी सेवा करने के लिए मिल जाएगा, रहने के लिए मिल जाएगा। वास्तव में वृंदावन रहना चाहिए तो इस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। यही पढ़ाई है। दूसरा पढ़ाई तो किस लिए पढ़ते हैं लोग? धन के लिए। वो धन तो धन किस लिए? खाने के लिए, वो के लिए। तो ऐसे ही है। अरे हम लोगों को सब कुछ सुविधा मिला है, केवल भजन नहीं कर रहे। भगवान ने सबसे बड़ा सुविधा क्या दे दिया? मानव शरीर दे दिया, उससे भी कृपा करके ब्रजवास दे दिया। अब क्या चाहिए? लेकिन हाय रे अभागे हम लोग, कितनी दुर्दशा है। इस सुंदर सुअवसर टाइम को बेकार बिता रहे। यदि यहाँ पर केवल सोने से काम चल सकता है तो भजन करेगा तो क्या हो जाएगा? यदि भजन करने से हो जाएगा तो सेवा मिल जाएगा तो क्या होगा? इस प्रकार श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद इस वृंदावन की महिमा गा रहे हैं। ठीक। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन धाम की। जाकी बनी भई सोई प्रकटी आई, जिसको बना वही इस रस में आएगा, दूसरा कोई आएगा नहीं। जिस पर भगवान की कृपा हो गई वही इस रस में आ सकता है। नवल रंगीली कुंज में नवल रंगीले लाल, और नवल रंगीलो खेल रचो चितवन नयन विशाल। ये प्रिया जी का वर्णन है। यहाँ पर वृंदावन वास करने में यह रस मिल जाता है। नवल रंगीली कुंज में, नवल रंगीली कुंज में
नवल रंगीले लाल, नवल रंगीले लाल, नवल रंगीलो खेल रचो, नवल रंगीलो खेल रचो, चितवन नयन विशाल। ऐसे प्रिया जी आनंदमय इस वृंदावन में महाराज खेल रहे हैं। ऐसा रस मिल जाएगा वृंदावन में रहने वालों को। जुत की जुत सखियां, चंपक लता तुंग विद्या आदि सखियां महाराज घूमती रहती है, ऐसा सहज में ही मिल जाएगा। जय जय श्री राधे, जय जय